श्रेष्ठ स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने वर्णमाला सीखी। जैन लिपि में 2 पार्ट हमारे वर्णमाला के हो गए थे। आज हम मात्राओं का पार्ट लेते हैं, मात्राएं सीखते हैं और हमारे 8 वर्ण थे, उनके आधार पे हम चलते हैं। तो हमने 8 वर्णों में देखा था कि 4 ब्रैकेट वाले चिन्ह थे, दै था, गे था, है था और वह था। इनमें क्या हमने इस वे को ज़्यादा घुमाया था और हमने न बनाया था, इस दै को घुमा के हमने अणे बनाया था। अब हमारे पास में 2 ब्रैकेट वाले चिन्ह और बच रहे हैं, जिसको हम गे को घुमा के ए बना देते हैं और है को घुमा के ई बना देते हैं। ये वर्ण हमारे ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ए जो होता है वो गे को अगर ज़्यादा घुमा दे तो ए बन जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो आ बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि इस ए के ऊपर ही मात्रा लगा दी जाती है आ की, और स्टेनो में जो मात्रा होती है वो वर्ण के ऊपर लगाई जाती है। जबकि हिंदी में जितनी भी मात्राएं होती हैं वो कहीं पर भी जिनका स्थान जो है वहाँ लग जाती है, लेकिन स्टेनो में मात्रा सिर्फ वर्ण के ऊपर लगाई जाएगी। तो यहाँ हम अगर बात करें तो आ की जो मात्रा होती है हमारे हिंदी में वो एक डंडा होती है। हम उसी से कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस अगर डंडे को मैं यहाँ लगा दूँ तो ये आ की मात्रा बन जाएगी। जो हमारा ई होता है वो है को ज़्यादा घुमा देते हैं, ई बन जाता है। लेकिन आपको बड़ा ई छोटा ई का नहीं पता। हमारी ई की छोटे वाले के मात्रा से कनेक्ट करते हैं, जो कि मात्रा ये होती है, और इसका ये हिस्सा ऊपर का रख लेते हैं, इसको लगा देते हैं तो छोटे बना देते हैं, इसका उल्टा कर देते हैं बड़ी बना देते हैं। ओ जो होता है, हम अगर इन 3 ब्रैकेट वाले चिन्हों को मिला दे तो हमारा ओ बन जाता है, और राउंड करते हुए ऐसे। अब इसका भी बड़े या छोटे का देखें तो हम ऊ की मात्रा को देखते हैं। हमारी मात्रा ऊ की ऐसे होती है, हमने भी ऐसे ही एक चिन्ह बनाया और इसको कनेक्ट किया और इसका उल्टा करके हमने बड़ा ऊ बना दिया। हमने त्रय पढ़ा था, तय प्लस रे से, जो कि हमने बनाया था तय और उल्टा रे से। तो हम इस त्रय को और हम इस ऋषि को एक ही पढ़ते, लेकिन ऋषि की मात्रा लगा दी, ऋषि बना दिया। अब इसको बाकी के जितने भी वर्ण हैं हमारे आगे के, वो जैसा अनार है वैसे के वैसे, लेकिन उनका मात्राएं उनको बताएगी कि एडी कौन सी होती है, बड़ी एडी कौन सी होती है। लेकिन मैं अभी ये सारे वर्ण लिख देता हूँ कि ये ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। लेकिन अभी इनको एडी बड़ी एडी बनाना है। हमारे एडी के ऊपर अगर देखें तो हम एक मात्रा होती है, बड़े एडी के ऊपर 2 मात्रा होती है। हम एक मात्रा होती है तो हम इसको एक डंडा कर देते हैं, सीधा एक मात्रा बना देते हैं। बड़े एडी के ऊपर 2 मात्रा होते हैं, हम तीर का चिन्ह लगा के 2 मात्रा कर देते हैं। ओ के ऊपर हमको लगता है कि हमारी ओ की जो मात्रा होती है वो 7 सी होती है, लगभग 7 का जैसा बनता है, 7 जैसा, तो हम 7 का बना देते हैं और बड़े ओ के लिए उल्टा 7 कर देते हैं। और ये जो डोटे हैं हमारे, वो डोटे रख देते हैं और ये हमारी वर्णमाला कंप्लीट हो। 8 शब्द, 8 वर्ण जिनके आधार पे हमने वर्णमाला को सीखा। उनसे बाहर कुछ भी नहीं है। 8 वर्णों से आपको अच्छे से वो 8 वर्ण याद करने हैं और आपको स्टेनो सीखनी है।